नमस्कार एंड वेलकम टू प्लैनेट 4। तो क्या अब शिवराज, रमन और वसुंधरा के बाद नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री पद से हटाए जाएंगे? तो आखिर मोदी के बाद कौन होगा 2024 में प्रधानमंत्री? इस वक्त बीजेपी में पूरी तरह से युवाओं को मौका दिया जा रहा है और पुराने टीम को आराम देते हुए मार्गदर्शन दल में डाला जा रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के तीन कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को एक झटके में साइडलाइन कर दिया जाएगा। इतना बड़ा झटका देखकर पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर बुजुर्ग नेताओं की बेचैनी बढ़ गई होगी, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी भी अगले झटके का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि अगर 2024 में भाजपा भारी मतों से जीत हासिल करती है तो क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन दल में बिठा दिया जाएगा, या फिर क्या नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाकर उनसे सिर्फ मार्गदर्शन लिया जाएगा। और यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस प्रचंड बहुमत से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाई थी, उसके बाद उनकी कुर्सी छीन ली गई। तो क्या अब अगली बारी पीएम मोदी की है? अगर बीजेपी युवाओं को मौका देना चाहती है तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की भी उम्र हो गई है, तो क्या अब उन्हें भी प्रधानमंत्री की पद से हटा देने की तैयारी शुरू हो गई है? अगर कायदे से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह ये सभी अपने अपने पदों के लिए बिल्कुल फिट नेता है। यही हाल राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी का भी है। ये सभी नेता अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की आला कमान ने फैसला लिया है उसके बाद अब निश्चित तौर पर पीएम मोदी को भी डर लगने लगा होगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ये सारे फैसले जेपी नड्डा अकेले ले रहे हैं या इसके पीछे कोई और है, या फिर आरएसएस कुछ बड़ी प्लानिंग करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब अगली बारी नरेंद्र मोदी की ही है, जो 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में क्या अब यह मान लिया जाए कि श्री नरेंद्र मोदी की विदाई श्री शिवराज सिंह चौहान की तरह होगी? यह भी हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले किसी को यह भनक तक ना लगे कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद मोदी को पीएम पद से हटाया जाना है, क्योंकि अगर मोदी को चुनाव के पहले ही पीएम पद के लिए चेहरा नहीं रखा गया तो बीजेपी को बहुमत मिलने में ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार में शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को भनक तक नहीं लगी थी, उन्हें हटाए जाने का प्लान चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान इन सभी चेहरों को लगा कि ये सभी मुख्यमंत्री पद की रेस में बरकरार है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद तो वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब विधायक दल की बैठक में तीसरी पंक्ति में बैठे मोहनलाल और पहली बार विधायक बने भजनलाल जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी ने दिखा दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह सब देखते हुए अब इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि लोकसभा 2024 चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार बम्पर चुनाव जीतने के बावजूद शिवराज सिंह मायूस नजर आ रहे हैं, तो क्या ठीक इसी प्रकार 2024 में बम्पर चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी भी गुमसुम नजर आएंगे? तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाएगा तो आखिर किस नए लाल को पीएम की कुर्सी मिलेगी? आप अपनी भविष्यवाणी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम देखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने सही भविष्यवाणी की है। इस पूरे मामले पर आइए किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की भविष्यवाणी सुनते हैं। मेरठ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि साल 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर हटकर राष्ट्रपति बनेंगे। इसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और सीएम योगी गृह मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 3 राज्यों के चुनावी नतीजों पर कहा सब एक हो जाए नहीं तो मारे जाएंगे। राकेश टिकैत की भविष्यवाणी को आप कितने % सच मानते हैं? नीचे कमेंट में बताइएगा। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।